किसी समय की बात है। एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का गुजारा बड़ी ही मुश्किल से हो रहा था। उनके घर के आंगन में एक छोटा सा बगीचा था। किसान ने उस बगीचे में कुछ बैंगन के पौधे लगा रखे थे, लेकिन किसी भी पौधे पर बैंगन नहीं लगे थे। सिर्फ एक पौधे पर एक ही बैंगन लगा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, बगीचे में सिर्फ एक ही बैंगन लगा है, इसे बाजार में क्या बेचेंगे, अपने ही घर पर रख लेते हैं। बैंगन बड़ा होते होते कद्दू जितना बड़ा हो गया। तब एक दिन किसान उसे तोड़कर घर लाया और अपनी पत्नी के हाथ में देकर बोला, लो आज इसकी तरकारी बना लो, खेत से लौटकर खाऊंगा। किसान खेत को चला गया। पत्नी जब हाथ में चाकू लेकर बैंगन को कटने लगी तो पता नहीं कहां से आवाज आई, आहिस्ता आहिस्ता काट, आहिस्ता आहिस्ता। ये सुनकर वो भुचक्की सी रह गई और चारों तरफ देखने लगी कि कौन बोल रहा है। जब उसे कोई दिखाई ना दिया तो किसान की पत्नी ने फिर से चाकू पकड़ा, लेकिन दोबारा से वही बात सुनाई दी कि आहिस्ता आहिस्ता काटो, आहिस्ता आहिस्ता। अब की बार उसे महसूस हुआ कि बैंगन के अंदर से ये आवाज आ रही थी। ये ख्याल आते ही उसका कलेजा धक सा रह गया। बैंगन को जमीन पर फेंक कर वो घर से भागकर खेत में जा पहुंची। किसान ने उससे पूछा, कहो क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो बैंगन तो बोलता है। हट पगली, कहीं बैंगन भी बोलता है। पत्नी ने कहा, चलकर अपने कानों से सुन लो। किसान हैरान परेशान अपनी पत्नी के साथ घर पर पहुंचा और बोला, ले अब मेरे सामने बैंगन को काट। पत्नी जैसे ही बैंगन को कटने लगी, फिर से वही आवाज, आहिस्ता आहिस्ता काट, आहिस्ता आहिस्ता। ये सुनकर किसान फिक्र में पड़ गया और कहने लगा, अच्छा आहिस्ता आहिस्ता ही सही, तू काट तो भला। पत्नी आहिस्ता आहिस्ता बैंगन कटने लगी, लेकिन ये क्या, जैसे ही बैंगन के दो टुकड़े हुए, उसमें से एक सुंदर सी लड़की निकली। उसे देखकर किसान की पत्नी बड़ी ही खुश हुई और कहने लगी, हमारे तो कोई औलाद नहीं है, तो मैं इसी को अपनी बेटी मानकर रखूंगी। ये बैंगन में से निकली है, इसीलिए इसका नाम बैंगनवती रखूंगी। उसने लड़की को अपने गले से लगाया। लड़की भी नई माँ पाकर बहुत ही खुश थी। किसान ने कहा, बेटी तो तूने रख ली है, लेकिन इसे खिलाएगी पिलाएगी क्या? घर में तो ना दूध है और ना ही रोटी। पत्नी ने कहा, तुम उसकी चिंता ना करो, मैं अपनी बेटी को पाल लूंगी। समय बीतने के साथ साथ बैंगनवती बड़ी होने लगी। उसके साथ साथ उसकी सुंदरता भी बढ़ने लगी। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था। बैंगनवती पास ही अपने पिता का हाथ बटा रही थी। उसी वक्त वहां से राज्य का राजा गुजर रहा था। वो हमेशा भेष बदलकर अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए राज्य में घूमता रहता था। ऐसी अवस्था में उसे कोई पहचान ना पता था। जाते जाते राजा की नजर खूबसूरत बैंगनवती पर पड़ी। उसने एक आदमी से पूछा कि ये किसकी लड़की है। उस आदमी ने जवाब दिया, इसी किसान की बेटी है। राजा ने अपने महल में पहुंचकर किसान को बुलावा भेजा। जब किसान आया, राजा ने कहा, आज जब तुम खेत पर काम कर रहे थे तो एक लड़की वहां पर मौजूद थी, वो कौन थी? महाराज, वो एक तरफ से मेरी बेटी है भी और नहीं भी। इसका क्या मतलब हुआ? तब किसान ने सारी कहानी राजा को बता दी। सारी बात जानकर राजा ने कहा, हम बैंगनवती से शादी करके उसे अपनी रानी बनना चाहते हैं।
किसान हैरान होकर बोला, हजूर आप एक मामूली किसान की बेटी से ब्याह करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, हम उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए हैं। किसान की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो दौड़ा दौड़ा अपने घर पर पहुंचा और पत्नी को ये खुशखबरी सुनाई। वो भी बहुत ही खुश हुई। विवाह के लिए जो भी दिन निश्चित हुआ, उसी दिन किसान की पत्नी ने बैंगनवती को सजाया संवारा और राजा द्वारा भेजी हुई एक पालकी में बिठाकर उसे राजमहल के लिए रवाना किया। बेटी की विदाई से माँ बाप को बहुत ही दुखी हुआ। उधर पालकी जब महल में पहुंची तो नई बहू का पूरा आदर सत्कार हुआ। राजा ने नई बहू के घर पर कई बेशकीमती उपहार और धन भी भेजा। महल में बैंगनवती का विवाह बड़ी ही धूमधाम के साथ राजा के साथ कर दिया गया। राजा ने उसे नाम दिया बैंगन सुंदरी। नई रानी को देखकर बाकी सभी रानियां कहने लगी कि नई रानी तो सचमुच बहुत ही सुंदर है। राजा की 2 रानियां और थी। राजा अपनी तीनों रानियां में से बैंगन सुंदरी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। वो हर समय उसी के पास रहता। वो जो चीज मांगती राजा फौरन उसे मंगवा देता। देश विदेश की जो भी बेहतरीन वस्तुएं आती, राजा बैंगन सुंदरी के महल में पहले ही उन्हें भेजवा देता। वो जो भी चाहती थी राजा वही करता। महारानी यानी जो पहले रानी थी, उसे ये सब देखा ना जाता। वो बहुत ही जलती और कुर्ती रहती थी। महल में सभी लोग नई रानी की सूरत और उसकी सीरत की तारीफ करते थे। इससे महारानी जी और भी ज्यादा जलती थी। वो सोचती इस किसान की छोकरी ने तो ना जाने कहां से आकर राजा को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। एक दिन की बात है, महारानी ने बैंगन सुंदरी से पूछा, छोटी रानी तुम्हारी जान कहाँ पर है? बैंगन सुंदरी ने जवाब दिया, अरे बड़ी बहन, जान और कहाँ पर होगी, मेरे दिल में ही है। बड़ी रानी ने कहा, ये नहीं हो सकता, तुम तो इंसान के पेट से पैदा ही नहीं हुई, इसीलिए तुम्हारी जान शरीर के अंदर नहीं होगी, जरूर किसी और जगह पर रखी है। बड़ी बहन, तुम्हें ये बात मालूम करने की ऐसी क्या जरूरत है? महारानी बोली, जरूरत तो कुछ नहीं, बस यूं ही मालूम करना चाहती थी कि बाद में तुम्हें कोई नुकसान ना हो। बहन, ये ख्याल तुम छोड़ दो, जो मैं ये बात किसी को कहूंगी ही नहीं, तो मेरा नुकसान कौन करेगा? महारानी बोली, तो क्या तुम्हारी जान तुम्हारे शरीर में नहीं है? बैंगन सुंदरी ने धीरे से कहा, नहीं बहन, मेरी जान इसी शरीर में है। बात छुपाने से क्या होता है, असल बात तो अब खुल गई है। अब तुम बता भी दो कि तुम्हारी जान कहाँ पर है। बहन, ये बात बताना माना है, भला अपनी बड़ी बहन को बताने में क्या हर्ज है? नहीं बहन, सगे घर वालों को भी ये बात बताने की इजाजत नहीं है। छोटी रानी ने बात ना बताई, मगर बड़ी रानी ने भी पीछा ना छोड़ा। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते बैंगन सुंदरी से यही बात पूछती रहती। इसी तरह से 1 साल बीत गया। दिन रात वही सवाल सुनते सुनते छोटी रानी बेचारी उकता गई थी। आखिर तंग आकर एक दिन उसने कह दिया, अच्छा किसी दिन बता दूंगी बहन। महारानी ने हंस कर कहा, बैंगन सुंदरी याद रखना, तुमने वादा कर लिया है, रानी होकर झूठ ना बोलना। ये बात सुनकर बैंगन सुंदरी चौंक सी पड़ी। वो सोचने लगी, आज मैंने बिना सोचे समझे ये क्या कह डाला। अब तो बड़ी रानी को ये बताना ही पड़ेगा कि मेरी जान किस चीज में है। जो नहीं बताऊंगी तो झूठी बनूंगी। अब क्या करें?
छोटी रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया और कहा, महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को जला मत देना। राजा ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, चुप रहो रानी, ऐसी बातें मत कहो। नहीं महाराज, मेरी सारी बातें सुन लीजिए। अगर मैं मर जाऊं तो नगर से बाहर एक मकान बनवाकर मुझे पलंग समेत उसी मकान में रखवा दीजिएगा। मकान के अंदर एक सुंदर बगीचा लगवा देना और एक कुआं भी खुदवा देना। मकान के चारों तरफ ऊंची सी दीवार उठा देना जिसमें कहीं अंदर आने जाने का रास्ता ना हो। राजा ने बात काट कर कहा, रानी तुम चुप करो, ये बातें अपने मुंह पर मत लो। रानी बोली, हाँ महाराज, अभी चुप हो जाती हूँ। बस एक आखिरी बात सुन लीजिए। उस मकान में बहुत सा अनाज, दाल, घी, तेल, चीनी वगैरह रखवा दीजिएगा। राजा ने कड़क कर कहा, चुप रहो बैंगन सुंदरी। बैंगन सुंदरी चुप हो गई। कुछ दिन बीते और एक दिन बड़ी रानी ने बैंगन सुंदरी से कहा, छोटी रानी, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी जान कहाँ पर है। बैंगन सुंदरी बोली, तो क्या बहन, सचमुच बताना ही पड़ेगा। बड़ी रानी ने कहा, तुमने वादा किया है, अब क्या उसे पूरा ना करोगी? अगर मैं बता दूंगी तो तुम जरूर मेरी जान ले लोगी। बड़ी रानी ने उसका मुंह बंद करके कहा, राम राम, ये क्या कहती हो? छोटी रानी बोली, अच्छा थोड़े दिन और ठहर जाओ, मेरे बच्चे को जन्म लेने दो, उसके बाद बतला दूंगी। ये सुनकर कि छोटी रानी का बच्चा होने वाला है, बड़ी रानी और भी ज्यादा जलने लगी। उसने कहा, जो तुम अभी नहीं बताओगी तो मैं पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दूंगी कि छोटी रानी होने पर भी मामूली लोगों की तरह झूठ बोलती है। इस पर बैंगन सुंदरी ने कहा, अच्छा तो लो सुनो। मेरे बाप के खेत के करीब एक कुआं है। उस कुएं के अंदर एक लकड़ी का संदूक है। उस संदूक में एक सोने की डिबिया है। डिबिया के अंदर एक माला है। वो माला ही मेरी जान है। बड़ी रानी हंसने लगी और कहने लगी, छोटी रानी, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, जो तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। देखो, वो कुएं के अंदर एक संदूक में, संदूक के अंदर डिबिया में और डिबिया के अंदर एक माला में है। तुम्हारी जान को भला कौन ले सकता है? दूसरी तरफ हम जैसों की जान देखो इतनी सस्ती है कि जरा गला दबाया नहीं कि जान निकल गई। खैर, तुम सही सलामत रहो। ये कहकर बड़ी रानी वहाँ से चली गई। अब बड़ी रानी जल्दी से अपने महल में आई और फिर उसने एक दासी को भेजकर एक गोताखोर को बुलवाया। रानी ने गोताखोर से कहा, देखो, अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं तुम्हें 500 अशर्फियां इनाम में दूंगी। क्या काम है महारानी जी? तब महारानी ने उसे बैंगन सुंदरी के पिता का खेत का पता बताया था कि एक कुआं है, कुएं के अंदर संदूक है और संदूक के अंदर एक डिबिया है। वो डिबिया तुम चुपचाप ऐसे निकल लो कि किसी को कानों कान खबर ना हो। गोताखोर उसी वक्त गया और डिबिया निकाल लाया। डिबिया मिलने पर रानी को बड़ी ही खुशी हुई और उसने गोताखोर को 500 अशर्फियां इनाम में दी। उधर कुएं से डिबिया निकलते ही बैंगन सुंदरी की तबीयत खराब रहने लगी। बड़ी रानी ने डिबिया में से माला निकाली और उलट पुलट कर देखी। जो ही उसने माला को अपने गले में डाला, उसी वक्त बैंगन सुंदरी तड़पने लगी और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। पूरे महल में कोहराम मच गया। राजा भी रोने लगा। तभी उसे बैंगन सुंदरी की उस दिन की बातें याद आई। उसने उसी वक्त मंत्री को बुलाया और कहा, बैंगन सुंदरी के लिए नगर से बाहर एक मकान बनवाया जाए। मंत्री जी ने कहा, अब मकान का क्या होगा हजूर, और अब तो रानी के मृत शरीर को जला देना चाहिए। नहीं, बैंगन सुंदरी की यही इच्छा थी।
नगर के बाहर एक मकान बनवाइए और बैंगन सुंदरी को पलंग समेत वहां पर पहुंचा दीजिए। इसके अलावा राजा ने वह सब बातें भी कही जो बैंगन सुंदरी ने उसे करने के लिए कहा था। मंत्री ने कहा, आपकी जैसी इच्छा हजूर। बैंगन सुंदरी जैसा कह कर गई थी, बिल्कुल वैसा ही मकान बनवा दिया गया और बैंगन सुंदरी को पलंग समेत वहां पर लेटा दिया गया। मकान के चारों तरफ ऊंची ऊंची 4 दीवारी बना दी गई। दिन पर दिन गुजरते चले गए। इसी तरह से 1 साल गुजर गया। सो के मर जाने से बड़ी रानी बहुत ही खुश थी। उसका तो कलेजा ठंडा हो गया था। लेकिन राजा तो बैंगन सुंदरी की याद में बेहद ही दुखी रहने लगा था। छोटी रानी की याद आते ही उसकी आंखें डबडबा जाती थी। वह अक्सर सोचता कि बैंगन सुंदरी ने मुझे ये क्यों कहा था कि महाराज मेरे शरीर को जलाना मत। तो क्या बैंगन सुंदरी एक बार फिर से जी उठेगी? बैंगन सुंदरी के मकान को देखकर राजा सोचता कि वो इस मकान के अंदर सो रही है, पलंग पर अकेले पड़ी सो रही है। वो जागकर शायद मुझे ढूंढती हो और बाहर निकलने का रास्ता न पाकर महाराज महाराज चिल्लाती हो। लेकिन फिर राजा को विचार आता कि इंसान मरकर कभी जिंदा नहीं होते। अपने मन को समझाने के लिए राजा रोज बैंगन सुंदरी के मकान की 4 दीवारी के चारों तरफ चक्कर लगाया करता था। एक दिन अचानक उसने सुना कि मकान के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। राजा ये सुनकर चौंक पड़ा। यहाँ बच्चा कहाँ से आया? राजा दीवार फांदकर मकान के अंदर चला गया। देखता क्या है कि बैंगन सुंदरी तो पलंग पर मृत पड़ी हुई है, लेकिन उसकी बगल में एक सुंदर सा लड़का था। राजा ने उस लड़के को गले से लगा लिया। थोड़ी देर में बच्चे को नींद आ गई तो राजा ने उसे बैंगन सुंदरी की बगल में वापस लेटा दिया और खुद दीवार फांदकर बाहर चला गया। महल पहुंचकर राजा सोचने लगा कि हो ना हो ये बच्चा बैंगन सुंदरी का ही है। दूसरे दिन राजा फिर से वहां पर आया। लौटते वक्त वो बच्चे को एक खिलौना दे गया। अब तो राजा रोज बैंगन सुंदरी के मकान में आने लगा। वो बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने और खाने के लिए मिठाइयाँ लेकर आता था, लेकिन मकान में कोई नई बात नजर नहीं आ रही थी। वो हर रोज देखता कि बैंगन सुंदरी जिस तरह से पड़ी थी उसमें कोई बदलाव न आया था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और बच्चा बड़ा होने लगा। जब वो 2-3 साल का हो गया तब टूटे फूटे शब्दों में कुछ बोलने भी लगा था। राजा ने एक दिन बैंगन सुंदरी की तरफ इशारा करके पूछा, ये कौन है? बच्चे ने कहा, माँ। राजा ने कहा, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? बच्चे ने कहा, माँ। किस वक्त? रात को। ये सुनकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसने बच्चे से कहा, तुम अपनी माँ से कहना कि राजा जी पूछते हैं कि तुम दिन में क्यों सोती हो और रात को क्यों जागती हो। अच्छा, पूछूंगा। राजा वापस महल में लौट आया। रात को बैंगन सुंदरी रोज की तरह उठी। जब बच्चे को खिलाने लगी तो उसने कहा, अम्मा मेरा पेट तो भरा हुआ है, तुम्हारा पेट किस तरह से भर गया बेटा? राजा जी मुझे आज बहुत सी मिठाई खिला कर गए हैं और ये भी पूछते थे कि तुम्हारी माँ रात को जागती क्यों है और दिन को सोती क्यों है। बैंगन सुंदरी समझ गई कि राजा ने आकर सब कुछ देख लिया है। उसने सोचा कि अब छुपाने से क्या होगा। उसने बच्चे से कहा, देखो ये जो राजा जी यहाँ पर आते हैं वो तुम्हारे पिता है। आज तुम महाराज के पैर छूना और कहना, महाराज माँ की जान जिस माला में है वो बड़ी रानी के पास में है। बड़ी रानी दिन भर उस माला को पहने रहती है, इसीलिए माँ सारा दिन बेहोश पड़ी रहती है।
रात को सोते वक्त जब बड़ी रानी माला को गले से उतार देती है, इसीलिए माँ उसी वक्त जाग उठती है। फिर वो पलंग से उठकर नहाती धोती है और मुझे खाना खिलाती है। दूसरे दिन जब राजा आया तो बच्चे ने सारी बात कह सुनाई। सारा मामला राजा की समझ में आ गया। बड़ी रानी पर उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसने मन ही मन में बड़ी रानी को सबक सिखाने की ठान ली। महल में जाकर राजा ने बड़ी रानी से कहा, बड़ी रानी, हमारे मित्र का एक बहुत ही प्यारा बेटा है। मैं उसे बहुत ही प्यार करता हूँ। मैं उसे महल में लेकर आना चाहता हूँ। बड़ी रानी ने कहा, बच्चे तो मुझे भी बहुत ही पसंद है, आप उसे जरूर लेकर आइए। परंतु एक बात है, वो लड़का बहुत ही जिद्दी है। जो चीज मांगता है, जब तक वो मिल ना जाए रो रो कर आफत खड़ी कर देता है। रानी ने कहा, तो क्या हमारे महल में किसी चीज की कोई कमी है? वो जो भी चीज मांगेगा उसे दे दी जाएगी। अच्छा, तो मैं उसे लाता हूँ। ये कहकर राजा बैंगन सुंदरी के मकान में गया और लड़के से कहने लगा, जब रानी तुम्हें गोद में ले, उसी वक्त उसके गले की माला पकड़ लेना और जोर जोर से रोना शुरू कर देना। जब तक रानी तुम्हें वो माला ना दे तुम रोते ही रहना। इस तरह से समझा बूझकर राजा लड़के को बड़ी रानी के पास महल में ले आया। रानी ने उसे प्यार से गोद में ले लिया और बोली, लड़का बहुत ही प्यारा है। लड़का उसी वक्त माला लेने के लिए जोर जोर से रोने लगा। रानी ने उसे बहलाने फुसलाने की बहुत ही कोशिश की। कई तरह की मिठाइयाँ, खिलौने आदि पेश किए गए, लेकिन वो किसी भी तरह से मानने को तैयार ना था। तब राजा ने उदास होकर कहा, दूसरे के बच्चे को क्यों रुलाती हो? आखिर वो मांगता क्या है? रानी ने जवाब दिया, मेरे गले की माला मांगता है। तो तुम दे क्यों नहीं देती? नहीं, ये माला तो मैं किसी को नहीं दे सकती। ये माला बच्चे को दे दो। मैं तुम्हें इसी तरह की दूसरी माला लाकर दे दूंगा। ये माला तो मैं हरगिज ना दूंगी। नहीं दोगी तो ये लड़का रो रो कर मर जाएगा। पराई बच्चों को घर लाकर क्या यूं ही मार दोगी? बच्चे का रोना देखकर रानी को उस पर दया आ गई। सोचने लगी, छोटी रानी तो अब मर ही चुकी है, थोड़ी देर के लिए ये माला बच्चे को दे दी जाए तो क्या हर्ष है। उसने कहा कि इस समय तो मैं माला दे देती हूँ, लेकिन जब लड़के का मन बहल जाए तो माला मुझे वापस ला देना। राजा ने कहा, हाँ, ऐसा ही किया जाएगा। रानी ने माला निकालकर राजा को दे दी और राजा लड़के को लेकर महल से बाहर चला आया। फिर उसने चुपचाप अपने मंत्री को बुलाया और बैंगन सुंदरी के मकान की 4 दीवारी को तोड़ने का आदेश दिया। मंत्री ने ऐसा ही किया। राजा ने अंदर जाकर बैंगन सुंदरी के गले में वो माला डाल दी। माला पहनते ही बैंगन सुंदरी उठ बैठी। राजा ने बैंगन सुंदरी से कहा, अभी 2-4 दिन के लिए तुम यहीं पर रहो, बाद में मैं तुम्हें महल में ले जाऊंगा। उस रात राजा जब राजमहल में पहुंचा तो बड़ी रानी ने पूछा, आज इतनी रात बीते कहाँ पर रह गए थे आप? मैं अपने सेनापति और मंत्रियों से सलाह मशवरा कर रहा था। क्या सलाह मशवरा कर रहे थे आप? एक दूसरे देश का राजा हमारे देश पर हमला करने वाला है, इसीलिए तुम्हारी सुरक्षा को देखते हुए ये सलाह कर रहे थे कि तुम्हें कहां पर छुपा कर रखा जाए, जहां पर तुम सुरक्षित रह सको। हे राम, ये युद्ध के नाम से तो मुझे बड़ा ही डर लगता है। तो क्या फैसला किया आपने? राजा ने कहा, जमीन के नीचे एक तहखाना बनाकर उसमें तुम्हें रखा जाएगा। तो जल्दी ही तहखाना बनाने का आदेश दे दीजिए। दूसरे ही दिन राजा ने एक तहखाना बनाना शुरू करवा दिया और एक ही हफ्ते के अंदर तहखाना बनकर तैयार हो गया।
राजा बड़ी रानी को तहखाना में छोड़कर आ गया और बाहर से ताला लगा दिया। सैनिकों को आदेश दिया कि अब सारी उम्र के लिए बड़ी रानी को इसी कैदखाने में रखा जाएगा। अगली सुबह राजा बैंगन सुंदरी और अपने बेटे को महल में लेकर आ गया। वो एक सुखी परिवार की तरह रहने लगे, जबकि बड़ी रानी वही कैद खाने में सड़ती रही। यदि कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।